आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिडेक्स ट्रेन नमो भारत को प्रदेश के साहिबाबाद से किया रवाना। देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, नमो भारत ट्रेन नए भारत की नई यात्रा और नए संकल्पों को करती है परिभाषित। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शिलान्यास। प्रदेश की 27,000 से ज्यादा उर्वरक की दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र में बदलने की तैयारी और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों के हुए आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के प्राथमिकता खंड का भी उद्घाटन किया। रेल रैपिडेक्स से पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी तय होगी, जिसमें साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक की यात्रा शामिल है। इस मार्ग पर गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशन होंगे। प्रधानमंत्री रैपिडेक्स ट्रेन पर सवार भी हुए, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत को राष्ट्र को समर्पित करना समूचे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि नमो भारत रेल नई यात्रा और नए भारत के नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत रेल भारत के उज्जवल भविष्य की झलकी है। इन ट्रेनों में आधुनिकता, द्रुत गति और आश्चर्यजनक रफ्तार है। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस ट्रेन में ड्राइवर से लेकर बाकी सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक के अंत तक अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी भारतीय रेलवे की आधुनिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करेगी। श्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी खंड का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास में नागरिक सुविधाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। 21वीं सदी का भारत हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो आगाज दे रही है। कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं निकट भविष्य में चलने वाली। भारत ने आसमान में भी भारत ने उतने ही पंख फैला रहा है। हवाई यात्रा को हम हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए सुलभ कर रहे हैं। बीते 9 साल में देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन ने देश को नए भारत की झलक दिखाई और आज देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में हम बुनियादी ढांचे का नया रूप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की गई और जल्दी ही ये आगरा में भी शुरू की जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं
कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस अत्याधुनिक सुविधा के साथ ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोपवे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस क्षेत्रीय परिवहन की अत्याधुनिक प्रणाली और विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्था के समतुल्य है। देश भर में क्षेत्रीय संपर्क में आवश्यक परिवर्तन करने की प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप आरआरटीएस परियोजना विकसित की जा रही है। उच्च रफ्तार की ये रेलगाड़ी हर 15 मिनट पर चलेगी और जरूरत पड़ने पर इसकी बारंबारता 5 मिनट की भी की जा सकती है। लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के पास करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिलान्यास करेंगे। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे जुड़े उपकरणों और अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5000 साल पहले के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें नौसेना से जुड़े अन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की 27,000 से ज्यादा उर्वरक की दुकानों को जल्दी ही किसान समृद्धि केंद्र में बदला जाएगा। फिलहाल प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के सबसे अधिक 32,474 केंद्र मौजूद हैं, जिनसे किसानों को न केवल खाद मिल रही है बल्कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ द्वारा कल बाराबंकी की नवीन गल्ला मंडी के अधिकारियों और किसानों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान इफ्को के मुख्य प्रबंधक कृषि डॉक्टर GP तिवारी ने बाराबंकी के किसान समृद्धि केंद्र का निरीक्षण किया और प्रगतिशील किसानों और खरीदारों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अब एक बोरा नहीं बल्कि एक बॉटल यूरिया में ही किसान का काम चल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर अन्नदाताओं को लिक्विड यूरिया मिल रही है, जो उनकी खेती का खर्च घटाएगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लखनऊ में प्रस्तावित अमृत कलश यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कल बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि झूलेलाल वाटिका स्थित अमृत वाटिका में राज्य स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के समस्त विकास खंडों, नगर पंचायत और नगर निगम के लगभग 4,000 वॉलंटियर्स अपने अपने कलश लेकर आ रहे हैं। विभिन्न जनपदों से आ रहे मिट्टी के कलशों को लखनऊ मिलाकर 1,600 पीतल के कलशों में रखा जाएगा। इसके लिए मंडल और जनपदवार बूथ बनाए जाएंगे। बैठक में अन्य जनपदों से आने वाले लोगों के ठहरने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत बलरामपुर के आदर्श नगर पालिका परिषद के सभी वार्डों से एकत्रित अमृत कलश कल जिलाधिकारी को सौंपे गए। लखीमपुर खीरी में जिले के 15 ब्लॉक और 12 नगर निकाय मुख्यालयों से अमृत कलश गाजे बाजे के साथ कल कलेक्ट्रेट लाए गए। बदायूं जनपद में प्रभारी मंत्री गुलाब देवी जनपद की 1037 ग्राम पंचायतों और 21 नगर निकायों से राजधानी लखनऊ को अमृत कलश के साथ भेजी जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर 27 अक्टूबर को रवाना करेंगी। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक की गई। वहां के जिला विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद के तुलसी सदन में 25 अक्टूबर को अभियान के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और तुलसी सदन से ही रैली भी निकाली जाएगी। संत कबीरनगर जनपद के विकास भवन परिसर में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनपद के सभी विकास खंडों, नगर पालिका और नगर पंचायतों से लाए गए अमृत कलश को 26 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय भेजा जाएगा। खादी महोत्सव के तहत जनपद के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कल राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्रों के बीच स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 70 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिडेक्स ट्रेन नमो भारत को प्रदेश के साहिबाबाद से किया रवाना। देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, नमो भारत ट्रेन नए भारत की नई यात्रा और नए संकल्पों को करती है परिभाषित। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शिलान्यास। प्रदेश की 27,000 से ज्यादा उर्वरक की दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र में बदलने की तैयारी। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों के हुए आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।